Good morning, dear students. Today we will discuss topic number 3, that is the respiratory system in humans. So let's start with the reading of the content. Human breathe in air through the nostrils. The air passes through the trachea to the lungs. Breathing involves inhalation and exhalation. Students, in the previous video we have discussed the what is breathing and what is respiration. ठीक है बेटा, हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है, उन दोनों के डिफरेंस क्या है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन आज की वीडियो में हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, उसमें पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे और उसके बाद उसका फंक्शन करेंगे। ठीक है, सो आप सभी को पता है कि जो ह्यूमंस हैं हम किसके थ्रू ब्रीद करते हैं, कौन सी ओपनिंग्स हैं, दोज आर नोस्ट्रिल्स। उन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। और जब नोस्ट्रिल से एयर पास करती है वो एक ट्यूब में जाती है, डैट इज नोन एज द ट्रैकिया। दैट ट्यूब इज नेम्ड एज ट्रैकिया। और ट्रैकिया से वो एयर कहाँ पे पहुँचती है, फाइनली इन द लंग्स। ठीक है, और अगर हम ब्रीदिंग की बात करें, ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें टू प्रोसेसेस होते हैं। वन इज द इनहलेशन, सेकंड इज द एक्सहलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द पैसेज ऑफ एयर। ठीक है, सो व्हेन वी ब्रीद इन, द एयर एंटर्स थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, देन पासेस थ्रू द विंड पाइप एंड रीचेस आवर लंग्स. Just the reverse happens when we breathe out. The air from our lungs passes through our windpipe and comes out through our nostrils. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि एयर कौन से रास्ते को फॉलो करके नोस्ट्रिल से लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है, और आपको पता है कि ब्रीदिंग के टू स्टेप्स हैं, वन इज़ द इनहेलेशन, सेकेंड इज़ द एक्सहेलेशन। पहले हम सांस को अंदर लेते हैं और फिर उसी सांस को हम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, सो क्या होगा, पहले हमारा जो प्रोसेस है, वो जो पैसेज है, रास्ता स्टार्ट होगा फ्रॉम नोस्ट्रिल टू लंग्स। लेकिन सेकेंड टाइम हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम लंग्स टू द नोस्ट्रिल। सो द पैसेज ऑफ एयर इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के प्रोसेस के दौरान क्या पैसेज होगा, कौन सा रास्ता होगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल मीन्स नोज ओपनिंग्स। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, एक छोटी सी कैविटी है, उस कैविटी को हमने क्या बोला है, नजाल कैविटी। ठीक है, नोज ओपनिंग के बाद कैविटी है नजाल कैविटी। उसके बाद एयर एंटर करेगी फैरिंग्स में, फैरिंग्स के बाद एक पाइप लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ट्रैकिया। ठीक है, जिसका नेम है ट्रैकिया, क्योंकि उसमें से विंड पास कर रही है, इसलिए हम उसको विंड पाइप भी बोल सकते हैं। विंड पाइप के बाद एयर एंटर करेगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद एयर एंटर करेगी एयर सैक्स इन लंग्स। ठीक है, सबसे पहले थ्रू नोस्ट्रिल एयर विल एंटर इनटू द नजाल कैविटी, देन इन द pharynx, then in the pipe-like structure that is named as windpipe or trachea, then in bronchi, then finally into the air sacs in lungs. और अगर हम इस पूरे पैसेज को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझें, सो आर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द nostrils. Okay, from nostrils, then air will enter into the cavity that is named as nasal cavity. Then air will enter into the pharynx, which is just above the buccal cavity. buccal cavity के ऊपर एक और स्ट्रक्चर है, that is named as the pharynx. pharynx के बाद विंड एंटर करेगी एक पाइप में, ट्यूब में, that is named as the trachea. ट्रैकिया के बाद विंड एंटर करेगी टू स्मॉल ट्यूब्स हैं। ठीक है, जो ट्रैकिया है वो टू ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, दैट ट्यूब्स आर नोन एज द ब्रोंकाई. ब्रोंकाई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सो मैनी स्मॉलर ट्यूब्स. फॉर एग्जांपल, दिस इज द ट्रैकिया. ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स, those are named as the bronchi. Bronchi are further divided into so many tubes, those are named as
ब्रोंकियोल्स, ओके। एंड ब्रोंकियोल्स जो फर्दर हैं वो किस में एंड होते हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर द ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के आगे एक छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको हम बोलते हैं एयर सैक्स, ठीक है बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नोस्ट्रिल के बाद एक कैविटी है जिसको हम बोलेंगे नजाल कैविटी, उसके बाद है फेरिंग्स, देन ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे एक स्ट्रक्चर है पाइप लाइक, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, दूसरी राइट हैंड साइड पे जाएगी, उसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई है वो लंग्स में एंटर करने के बाद फिर छोटी छोटी पाइप्स में ट्यूब्स में डिवाइड होगी, उन ट्यूब्स को हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और जो ब्रोंकियोल्स हैं उनके एंड्स पे, ठीक है, एंड्स पे छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं एयर सैक्स, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसको भी डिटेल में देखो, साइड में शो किया है, दीज आर द ब्रोंकियोल्स, और देखो यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर को शो किया है, दोज आर द एयर सैक्स, ठीक है। सेकेंड इज पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, वो हम सब रीड करेंगे इस टेबल में। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नजाल कैविटी, ठीक है। इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द माउथ कैविटी, इट ओपन्स आउटसाइड बाय नोस्ट्रिल। जो नजाल कैविटी है वो हमारी बक्कल कैविटी के ऊपर सिचुएटेड है, और इसका ये किस में ओपन हो रही है, आउटसाइड, इट ओपन्स आउटसाइड बाय द नोस्ट्रिल। इसकी आउटसाइड पे ओपनिंग है थ्रू नोस्ट्रिल, और इसका फंक्शन क्या है, एयर कम्स इनटू द नजाल कैविटी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। नजाल कैविटी हैव nasal cavity has hair and cilia to filter air and trap dust particles, ठीक है। जो एयर है वो नोस्ट्रिल में से किस में एंटर करेगी, नजाल कैविटी में, ठीक है। जो नजाल कैविटी है उसमें बहुत सारे फाइन हेयर्स और सिलियाँ हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, वो एयर को फिल्टर करते हैं, और उसमें अगर एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उनको वहीं पे ट्रैप कर लेते हैं, उनको वहीं पे ही रोक लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन इज फेरिंग्स, प्रेजेंट बिहाइंड द नजाल कैविटी, इट लीड्स इनटू द ट्रैकिया। जो फेरिंग्स है वो नजाल कैविटी के आगे सिचुएटेड है, नजाल कैविटी के बाद आता है, और वो नजाल कैविटी और ट्रैकिया दोनों को लिंक करता है, दोनों को जोड़ता है। सो फ्रॉम नजाल कैविटी एयर पासिस थ्रू द फेरिंग्स, ठीक है। इसका सिंपल क्या है, वो एक कनेक्शन की तरह ही काम करता है, नजाल कैविटी से एयर किस में आ जाएगी, फेरिंग्स में। हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इट रन्स डाउन द नेक इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप टिल द लंग्स एंड इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजनस रिंग्स, ओके। सो जो ट्रैकिया है वो एक विंड पाइप है, ये किसके साथ साथ चलती है, एक पाइप और है यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, और जहाँ फिर इसोफेगस, ठीक है। जो हमारा ट्रैकिया है वो फूड पाइप के साथ साथ जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो पाइप ऐसी नहीं है, इसके ऊपर कार्टिलेजनस रिंग्स हैं, सो डैट अगर इसमें बाय चांस एयर ज़्यादा एंटर हो जाए, जो हमारी पाइप है वो एक्सपैंड करके ब्लास्ट ना कर जाए, उसकी शेप सेम रहे, उसकी शेप में कुछ भी चेंज ना आए। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया, इट कनेक्ट्स फेरिंग्स टू लंग्स एंड फॉर्म्स ए पैसेज ऑफ एयर टू रीच द लंग्स। जो फेरिंग्स हैं वो जो ट्रैकिया है वो फेरिंग्स और लंग्स को कनेक्ट करता है। जो ट्रैकिया है वो फेरिंग्स और लंग्स को कनेक्ट करता है, और एक रास्ता है जिसके थ्रू जो एयर है वो पास होके लंग्स तक पहुंचती है। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। वन ब्रोंकाई एंटर ईच लंग and divide to form a network of fine tubes ending in air sacs, ठीक है। जो ट्रैकिया है वो टू ट्यूब्स में डिवाइड होता है, उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। जो ब्रोंकाई है वो जब लंग में एंटर करती हैं और वो छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स में आगे डिवाइड हो जाती हैं, उन फाइन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स,
और जो ब्रोंक्यूल्स के एंड पे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम बोलते हैं एयर सैक्स. सो what is the function of bronchi? Air enters the lungs through bronchi and reaches up to the air sacs. जो एयर है वो लंग्स में किसके थ्रू एंटर करती है? इट एंटर थ्रू द ब्रोंकाई. ठीक है, और ब्रोंकाई के बाद जो एयर है वो एयर सैक्स तक कैसे पहुंचती है? थ्रू ब्रोंक्यूल्स. नेक्स्ट आर लंग्स. सो there are two lungs. They are like spongy elastic bags present in the chest cavity protected by a rib cage. ठीक है, we are having two lungs. जो lungs हैं वो एक elastic bags हैं. elastic bags में जिसको हम expand कर सकते हैं और they are present in the chest cavity. और जो lungs हैं वो protected हैं with rib cage. Lungs contain about 300 million air sacs. जो lungs हैं उसके अंदर नियर अबाउट 300 मिलियन एयर सैक्स हैं. ऐसे जो सैक्स हैं वो उनका नंबर कितना है? 300 मिलियन एयर सैक्स. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स? Lungs enlarge when they get filled with air and reduce in size when air goes out. जब हम एयर को इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स का साइज इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है. लेकिन हम जब एयर को एक्सहेल करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो लंग्स का साइज रिड्यूस हो जाता है. एयर सैक्स आर द प्लेसेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. जो एयर सैक्स हैं वो एक्चुअल प्लेस है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है. मीन्स जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड में एंटर करती है और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस एयर में या फिर विंड में एंटर करती है. सो दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. जो लंग्स हैं उसमें ब्लड की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज द डायफ्राग्राम. इट इज़ ए लार्ज मस्कुलर शीट दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. जो हमारे चेस्ट कैविटी और अब्डोमेन को डिवाइड करती हुई एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राग्राम. वो एक मस्कुलर शीट है, मसल से बनी हुई स्ट्रक्चर है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राग्राम? इट रिलैक्सेस ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन एंड इज़ लाइक एन इनवर्ड कर्व्ड शीट. ठीक है, जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस को छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है. जब वो रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है तो वो ऐसे कर्व्ड होता है. ठीक है, ऐसे कर्व्ड होता है. लेकिन जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो तब क्या होना होता है? लंग्स के साइज़ का बढ़ना होता है, लंग्स का साइज़ इंक्रीज होना होता है. तब क्या होता है? जो डायफ्राग्राम होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है. पहले कैसा था? पहले ऐसा था. लेकिन अब जब वो स्ट्रेट हो जाता है तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस बढ़ जाती है सो डैट जो लंग्स हैं उनका साइज इंक्रीज कर सके. सो इट मूव्स डाउन एंड फ्लैटन ड्यूरिंग द इनहेलेशन. लेकिन इनहेलेशन के दौरान जो डायफ्राग्राम है वो फ्लैटन हो जाता है. फ्लैटन मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है सो डैट चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज हो सके. लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है. डैट इज़ द कर्व्ड वन. Okay students, with this we have completed the discussion of our topic number 3, that is the respiratory system in humans. If you have any query you can ask anytime. Take care. Thank you.